ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और हम में से कई लोग मंगलवार का व्रत करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, अगर आप भी मंगलवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो मंगलवार का व्रत आपको कब से करना चाहिए, मंगलवार के व्रतों की संख्या का क्या विधान बताया गया है, कितनी संख्या में व्रत हमें रखने चाहिए, मंगलवार का व्रत दोस्तों इसका महत्व क्या है और किन किन कारणों से, किन किन मनोकामनाओं से इस व्रत को धारण करना चाहिए। मंगलवार का व्रत पुरुष तो करते ही हैं और ऐसा बताया जाता है कि महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रख करके हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो वो कौन सी खास बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। मंगलवार के व्रत में हमें भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, मंगलवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का उद्यापन हमें कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के व्रत में किन सामग्रियों का विशेष महत्व है, चाहे वो हनुमान जी को हम अर्पित करते हैं या खुद के लिए उस दिन हमें पहनने से लेकर खाने तक की जो सभी चीजें हैं उन सब की जानकारियां इस एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो वीडियो अंत तक इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखिए। दोस्तों, मंगलवार का दिन जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे धर्म में हर वार जो होता है, हर दिन होता है किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। तो ऐसे में मंगलवार का दिन शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, इसीलिए यह दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन हम उन्हीं की उपासना आराधना करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा का महत्व क्या है, मंगलवार का व्रत हमें किन मनोकामनाओं के लिए और किस लिए धारण करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी की पूजा आराधना मंगलवार को करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूं। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से सबसे पहले तो साहस, शौर्य की वृद्धि होती है। जीवन में हम सभी जानते हैं संकट मोचन कहा जाता है, तो कोई भी संकट अगर आपको है तो आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का नीच स्थिति में मंगल ग्रह की उपस्थिति है कुंडली में, तो ऐसे में आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। अगर दोस्तों आप शनि की 7.5 ढैया से पीड़ित हैं, महादशा से पीड़ित हैं, शनि दोष है कुंडली में, तो आपको मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। मांगलिक दोष है अगर कुंडली में, तब भी आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। साहस, शौर्य, बुद्धि, विवेक, कर्ज संकट अगर है दोस्तों, तो कर्ज संकट से मुक्ति के लिए आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ज्यादा फलकारी होता है मंगलवार का व्रत। हनुमान जी की, बजरंगबली की उपासना इस दिन संतान के प्रति अगर कोई कष्ट है संतान को, उससे छुटकारा के लिए, उस कष्ट से मुक्ति के लिए भी आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, समझ सकते हैं आप कितना फलकारी है, कितना मंगलकारी है मंगलवार का व्रत। दोस्तों, अब मंगलवार का व्रत किन्हें करना चाहिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है, इसीलिए कि मंगलवार की जो व्रत की पूजा होती है, हनुमान जी की जो पूजा होती है, विशेषकर ऐसा बताया गया है कि पुरुष करते हैं। लेकिन क्या महिलाओं के लिए वर्जित है उनकी पूजा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगलवार का व्रत कोई भी कर सकता है। सिर्फ निषेध क्या है, वर्जित क्या है, मैं आपको सबसे पहले वही बता दूं। मंगलवार के दिन या किसी भी अन्य दिनों में जो हनुमान जी को वस्त्र अर्पित किया जाता है, चोला अर्पित किया जाता है, सिर्फ महिलाएं इस कार्य को नहीं करती हैं। बाकी सभी कार्य महिलाएं, पूजा आराधना की जो विधि होती है वो महिलाएं भी संपन्न कर सकती हैं और व्रत रख सकती हैं। पुरुष रख सकते हैं, महिलाएं रख सकती हैं, कुंवारी कन्याएं, लड़के सभी इस व्रत को रख सकते हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए। तो यहां पर मन से जो शंका संदेह अगर आपकी है तो आप उसे निकाल दें।
अब दोस्तों आते हैं कि मंगलवार का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। तो मंगलवार का व्रत आप किसी भी मास के प्रथम शुक्ल पक्ष का, जो प्रथम मंगलवार होगा शुक्ल पक्ष का, उससे आप शुरू कर सकते हैं। विशेष महीने किसी भी व्रत को शुरू करने के बताए गए हैं। माघ का महीना, अगहन जिसे हम माघशीर्ष कहते हैं, या वैशाख का महीना, तो आप इन महीनों से शुरू कर सकते हैं। अभी माघ का महीना आने वाला है, आप शुरू कर सकते हैं मंगलवार का व्रत, लेकिन शुक्ल पक्ष से ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब आती है बारी संख्या हमें कितनी रखनी चाहिए। मंगलवार के व्रतों में संख्या आपको 21 या 45 व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद में 46वें या 22वें व्रत में आप व्रत का उद्यापन कर देंगे। दोस्तों मंगलवार का व्रत जो होता है महिलाओं के लिए, मैं यहां पर बता दूं कि जब भी आप पीरियड्स में हो, सूतक पातक में हो, ऐसे समय में किसी को भी सूतक पातक में तो नहीं करना चाहिए। आप वो व्रत स्किप कर दें और आगे फिर संख्या आप 21 की जो है वो पूरी करेंगे। तो अशुद्ध अवस्था में आपको व्रत नहीं रखना है, ये आप ध्यान देंगे। मंगलवार के व्रत में अब मैं बता दूं कि पूजा विधि हमें किस प्रकार से हनुमान जी की रखनी है, जो सबसे विशेष होती है। इस दिन हनुमान जी की उपासना आप घर में कर सकते हैं, आप मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं अगर घर में आपके हनुमान जी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा नहीं है। अगर हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो आप घर में रखते हैं तो आप घर में पूजा करेंगे। हनुमान जी की जो दिशा होती है पूजा की मंगलवार व्रत में दोस्तों, वो दिशा होती है ईशान कोण। उत्तर पूर्व की दिशा में मुख करके हनुमान जी की उपासना हमें करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं, हनुमान जी की उपासना जब भी आप करें, आपको भगवान राम की उपासना जरूर करनी है। भगवान सीता राम जो दरबार होता है, राम दरबार, उनकी पूजा भी आप जरूर करें। ज्यादा फलदायी होता है, हनुमान जी आप पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अब हनुमान जी की पूजा में जो चीजें हमें उन्हें अर्पित करनी होती है वो मैं आपको बता देती हूं। देखिए हनुमान जी को अगर आप मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं तो इस दिन लाल चोला अर्पित कर सकते हैं। अगर हर बार नहीं कर रहे हैं तो जिस बार आपने व्रत शुरू किया और जो उद्यापन की तिथि होती है उसमें हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए लाल रंग की। हनुमान जी की पूजा में आपको स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए, स्त्री हो तब भी, पुरुष हो तब भी। हनुमान जी की पूजा में दोस्तों इस दिन जो पूजा विधि होगी, सुबह आप उठेंगे, सुबह के समय स्नान वगैरह क्रियाओं से निवृत्त होकर के सबसे पहले जैसे मैंने कहा दिशा का ध्यान रखते हुए पूर्व दिशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठकर पूजा करेंगे। वहां पर एक स्थान को शुद्ध कर लें, पाटा लगाएं, लाल वस्त्र पर हनुमान जी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो आपके पास है उसे स्थापित करें, उनकी आराधना करें। अब घर में पूजा के लिए आप इस दिन उनके सामने ज्योत जरूर प्रज्वलित करेंगे। भोग में हनुमान जी को लड्डुओं का भोग बेहद प्रिय है, गुड़ का भोग बेहद प्रिय है, खीर का भोग बेहद प्रिय है। तो ऐसे में आप चाहें, अगर आप घर में खीर बना करके भोग लगा सकते हैं, आप बनाकर लगाएं। आप अगर बाजार से बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू ला करके भोग लगाते हैं, बहुत अच्छा है। आप ये भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ गुड़ का भोग जो घर में हमारे होता है उसका भोग ही लगाएं। हनुमान जी उससे भी बेहद प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित हमें जरूर करना चाहिए। जब हम व्रत कर रहे हैं तब तो खास तौर पर करना चाहिए। इस दिन उन्हें भी लाल वस्त्र हमें अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी की पूजा में दोस्तों मंगलवार के व्रत में पहले और आखिरी व्रत में आप यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करें। अगर संभव है तो आप हर व्रत वाले दिन अर्पित कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत के दिन दोस्तों आपको हनुमान जी को लाल फूल ही अर्पित करने चाहिए, तो कोशिश करके गुड़हल का एक फूल आप जरूर अर्पित करें। इस दिन तुलसी पत्र भी आपको अर्पित करना चाहिए भोग में हनुमान जी को, तो आप ऐसा भी करें। हनुमान जी के सामने ज्योत लगाकर उनके मंत्रों का जप करना इस दिन विशेष फलदायी होता है। तो आप ज्योत में जो आप दीपक लगाएंगे, सर्वप्रथम तो कोशिश करें कि चमेली के तेल का दीपक आप लगाएं। अगर चमेली का तेल नहीं ला पा रहे हैं तो शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना चाहिए। उसी दीपक को साक्षी मान करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन करना चाहिए। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना बहुत फलकारी होता है दोस्तों, तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। इस दिन जिस भी प्रकार से आप चाहें तो बजरंग बाण का 11 बार पाठ कर लें, आप चाहें तो हनुमान बाहुक का पाठ कर लें 11 की संख्या लेकर, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के सबसे जो छोटा लघु मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, इसका जप कर लें आप कम से कम 1 माला।
तो इस प्रकार से आप उनकी पूजा विधि को संपन्न करेंगे। दोस्तों, आप हनुमान जी को इस दिन पान का बीड़ा लगाएं। जिस भी कामना से आप इन कार्यों को करते हैं व्रत के साथ में, दोस्तों आप देखेंगे संख्या पूरी होते होते आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको मंगलवार व्रत के दिन हनुमान जी की आराधना करनी है। संध्या काल में भी आपको आरती करनी है। सुबह उससे पहले कथा, मंगलवार की व्रत कथा है दोस्तों, कथा पढ़ने के बाद में आप आरती करके व्रत को संपन्न करेंगे। अब बारी आती है कि आप भोजन क्या करेंगे जो व्रती हैं। तो मंगलवार के दिन आपको एक समय मीठा भोजन, अन्न का भोजन करना होता है। सुबह की पूजा के बाद में आप चाहें तो फल, दूध, चाय ये सब ले सकते हैं और संध्या काल की आरती के बाद में मीठा भोजन आप एक समय ले सकते हैं। हनुमान जी के इस व्रत में दोस्तों नमक का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करें जो मीठा भोजन आप लेंगे वो घी में बना हुआ भोजन हो, तेल का सेवन आप ना करें तो अच्छा है। मीठा भोजन में दोस्तों आप गुड़ से बनी हुई मीठी रोटी खा सकते हैं, पराठे के साथ, गुड़ के साथ खा सकते हैं, खीर पराठे खा सकते हैं। तो इस प्रकार से मीठा भोजन आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है कुछ खास नियमों की जो आपको जरूर, अगर आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो मानना है। जैसे कि मंगलवार के दिन घर में आप व्रत कर रहे हैं, घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। कोशिश करके आपको सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन दोनों ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये सभी के लिए नियम दोस्तों है। इस दिन किसी से भी बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। गरीबों की खास तौर पर इस दिन मदद करनी चाहिए। जितनी ज्यादा बार हो सके आप भगवान श्री राम का नाम इस दिन लेते हैं, बहुत ज्यादा मंगलकारी ये होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको जो भी संख्या आपने संकल्प में ली है, 21 ली है या 45 ली है, आप उनको संपन्न करेंगे और फिर व्रत का उद्यापन करेंगे। व्रत के उद्यापन में दोस्तों एक खास चीज होगी, जैसे व्रत विधि आप करते हैं इसी प्रकार से करेंगे। इस दिन आपको दान करना होगा। दान आप इस दिन लाल चीजों का करें। देखिए, हनुमान जी का प्रिय रंग लाल है, तो आप इस दिन लाल चीजों का दान जरूर करें। लाल चीजों में जिस भी चीज का आप दान करते हैं, चाहे वो किसी भी अन्य मंगलवार की बात हो, उस चीज को आपको फिर स्वयं ग्रहण नहीं करना होता है। जैसे कि आपने कोई भी लाल अगर फलों का दान किया, मिठाई का दान किया, तो उसे फिर आप स्वयं नहीं खाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, उद्यापन वाले दिन कुछ विशेष कार्य आपको और करने हैं। जैसे मैंने बताया कि व्रत जिस दिन आप शुरू करेंगे और जिस दिन आप उद्यापन करेंगे, उस दिन विशेष करके आपको ब्राह्मणों को भोजन उद्यापन वाले दिन जरूर कराना चाहिए। हनुमान जी को इस दिन चोला जरूर अर्पित करें, सिंदूर का चोला अर्पित करें मंदिर जाकर। अगर घर में हम लाल हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखते हैं, इस दिन आपको हनुमान मंदिर में ध्वजा, पताका जरूर अर्पित करना चाहिए। पान का बीड़ा लगाएं, चमेली के तेल का दीपक इस दिन प्रज्वलित करें और उनके मंत्रों का जप करें। जितनी ज्यादा संख्या में करेंगे उतना मंगलकारी होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप भी मंगलवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं दोस्तों तो कर सकते हैं। बहुत ही मंगलकारी व्रत है ये, आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट कर कोई अन्य जानकारी चाहिए आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी, हर हर महादेव।